दिल्ली पुलिस ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए प्रहलादपुर पे हुए हत्याकांड को मात्र 24 घंटे में थाना बेगमपुर एसएचओ अरविंद कुमार जी की देखरेख में सुलझा लिया है, जिसमें मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 5 और हत्यारों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेलकम, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं मुनेश आज आपको लेके आया हूँ थाना बेगमपुर। जी, थाना बेगमपुर मैं जो आया हूँ उसका एक मुख्य कारण मेरे पास है कि अभी 3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक न्यूज़ चलाई थी। एक 35 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या प्रहलादपुर के बीच चौक पे प्रातः सुबह 5:30 बजे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस मामले को, इस केस को सुलझा दिया गया है और 6 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि मृतका की पत्नी, जिनका नाम सीमा है, अपने प्रेमी से मिलकर उनकी हत्या कराई गई और दिल्ली पुलिस ने थाना बेगमपुर, जी देखिए, थाना बेगमपुर के एसएचओ अरविंद कुमार जी और इंस्पेक्टर जयवीर सिंह ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मृतका की पत्नी और प्रेमी सहित 5 व्यक्ति और पकड़े गए हैं, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पूरा परिवार सदमे में है, पूरा परिवार सकते में है कि कैसे हुआ। परिवार से और पुलिस की जानकारी के अनुसार पता चला है कि पिछले 8 वर्ष से मृतक की पत्नी अवैध संबंध रखे हुई थी अपने प्रेमी के साथ, जो उनके घर में किराए पे रहता था। जी, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृतक के भाई। इनसे जानते हैं कि किस तरह ये वारदात हुई और किस तरह दिल्ली पुलिस ने इस कार्य को अंजाम दिया। जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका शुभ नाम? कपिल। तो कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जो मृत हुए प्रदीप पाल जी, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरे चाचा जी का लड़का। आपके भाई हैं? हाँ जी, तो ये जो वारदात हुई, इस वारदात को लेकर इनकी धर्मपत्नी को के ऊपर किसी परिवार को कोई शक शुबा पहले से था? पहले से कोई शक नहीं था, जब बाद में पता लगी सारी चीज़ें। अब 8 साल में इसका संबंध था, पहले ही छोड़ के चली जाती, इससे बढ़िया हमारे भाई को तो नहीं लेके जाते ना साथ में उसको मरवाने का। मेरी चाची जी का भी मटर इन्होंने नहीं खोला है। जी देखिए, ये भी एक बड़ी हैरतअंगेज बात है कि कुछ दिन पहले जो मृत प्रदीप पाल है, इनकी माँ की भी हत्या हुई थी और इसमें भी इनकी धर्मपत्नी का ही नाम आया है। उन्होंने पुलिस के सामने कबूला है कि उनकी भी हत्या इन्होंने की थी। जी ऐसी है कुछ? ऐसे ही है, उन्होंने उनका गला दाब के इन्होंने मृत्यु करवाई है। इसने बोला है, एसएचओ साहब ने बुलवाया उनको, जयवीर सिंह ने बुलवाया जी। रवि भी गए थे ट्रिप में, रवि शशि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है और एसएचओ साहब का तो है ही। पूरे बेगमपुर थाने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इनको कभी छूट ना पाए जीवन में। जी, क्योंकि अभी हमारे को खतरा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इन्होंने बंदे लगा रखे हैं अपने कॉलोनियों के अंदर घूम रहे हैं, कॉलोनियों के अंदर घूम रहे हैं। हमारे को बच्चों के लिए भी खतरा है और हमारे चाचा जी हैं वो भी अकेले रहते हैं, उनके लिए भी खतरा है। जी, तो देखिए, कुछ महिलाएं भी परिवार से जुड़ी हुई हैं। देखिए, आंखें नम हैं सबकी और अब ये सोच में है कि परिवार का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। जी, हमारी माता हमारे साथ जुड़ी हैं। माता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो मर गए। हम कैसे हैं? हम तो मर गए भैया, हमें तो बिल्कुल जान से ख़त्म कर दिया इसने। अब तो इसका ऐसा कर दो और हमारे बच्चों के बारे में सोचो। हमारे बच्चे का क्या होगा, हमें आगे तक खतरा है। कोई भी ना। जो प्रदीप जी की धर्मपत्नी है, तो आप तो खुद एक महिला है, खुद एक महिला है, तो आपको कभी शक शुबा नहीं हुआ इनके ऊपर कि इस तरह की नहीं कोई? हुआ, नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मृतका की पत्नी जो है सीमा जी, वो गिरफ्तार हुई हैं, उनके साथ उनके प्रेमी गिरफ्तार हुए हैं, तो जो 5 लोग अन्य हैं वो कौन है और उनका क्या संबंध है? सब पैसे दे के बुलाए गए टीम में, 20 लाख रुपए की मांग करी, उन्होंने पैसे दे के फिर मर्डर करवाया इसका। जी देखिए, 20 लाख रुपए का ये मोटी रकम अपने ही पति की, और उस औरत ने जिसके साथ 13 वर्ष बिताए, 3 बच्चे जब थे, उसके पश्चात इस तरह की जघन्य अपराध, जघन्य
हरकत हुई तो पूरा परिवार सदमे में है। पूरी जहाँ ये रहते हैं पाल कॉलोनी वो पूरी सदमे में है, पूरे रिश्तेदार तक सदमे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन बच्चों का क्या होगा। तो जो अब पिता की मृत्यु हो गई और माँ को अब उसके अपराध के कारण दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब जो है बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की जिम्मेवारी भाई साहब परिवार की हुई। हमारे चाचा जी हैं अभी, उनको भी इसने कोमा में डाला रखा था। डेली दवाई खिलाती थी, नशे की दवाइयाँ गोली डाल डाल के कबूला अब इतना पता नहीं था। जी, तो इकबाल बयान उन्होंने दिया है कि जो पहले की माँ की मृत्यु थी वो भी इन्होंने की है। ये तो जघन्य अपराध इन्होंने किया ही है। इसके साथ जो पिता को है वो भी किसी तरह की दवाई का सेवन करा रही थी। हाँ, 3 दिन बाद उनका भी नंबर था जी, मृत्यु करने का। हाँ जी, हाँ जी, इसने कबूल है, सारी चीज़ें कबूल ही है ना जी। तो देखिए ये परिवार है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये परिवार है जो आज भी थाने के सामने खड़ा है उस इंतजार में कि हमें न्याय मिले। भाई साहब मैं आपसे ना एक अंतिम सवाल पूछूंगा कि अगर इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं, अगर यही अपराध कोई पुरुष कर देता, यही अपराध कोई पुरुष कर देता, वो अपनी धर्मपत्नी को मार देता या उसके साथ कोई अपराध कर देता, तो ह्यूमन राइट्स वाले, मानव अधिकार वाले या अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं जो साथ में खड़े हो जाती, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके समर्थन में उतर आते हैं। तो क्या जब ये एक स्त्री ने और वो भी उस स्त्री ने जिसने अपना 13 वर्ष जीवन के एक व्यक्ति के साथ बिताए हैं, उसके बाद भी ये जघन्य अपराध कराया, तो क्या कोई संस्था, कोई ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार या कोई संस्था आपके समर्थन में उतरी है? कुछ ऐसा भी तो नहीं। कुछ नहीं है। हमें कानून पे पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। तो आप दिल्ली पुलिस के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, काफ़ी बहुत अच्छा सेटिस्फाइज किया इन्होंने, काफ़ी अच्छा काम किया। जी, तो देखिए ये थे मृत परिवार के परिजन जिनका कहना है कि थाना बेगमपुर के SHO श्री अरविंद कुमार जी ने, इंस्पेक्टर जो इस पूरे केस को लीड कर रहे थे जयवीर सिंह जी, और उनके स्टाफ जो थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और मुजरिमों को गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया है। देखिए यहाँ पे मृतक प्रदीप पाल जी की बहन जुड़ी हुई है मेरे साथ। मैं जानना चाहूँगा उनकी बहन का क्या हाल है इस समय। अब पुलिस ने अपना पूरा कार्य करते हुए मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसे कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए और मैं तो ये कहती हूँ इसे सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए, इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एक ही भाई था, उसने भी इसने हमें छीन लिया हमसे। हमारा भाई हमारे घर को डस रही थी बैठ के, हम एक हत्यारा लेके आए थे अपने घर पे। हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए बस। जी, तो फांसी की सजा की जी बिल्कुल जी, इसे फांसी ही होनी चाहिए। इसके साथ जितने भी थे उन्हें सबको फांसी होनी चाहिए और हमें अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहिए। हम दिल्ली पुलिस से यही करते हैं कि हमें हमारे घर के लिए सिक्योरिटी दे। तो आप तो उनकी बहन थी, घर में आना जाना भी होगा, तो आपको कभी अपनी भाभी के कैरेक्टर पे कभी शक नहीं हुआ?